नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाजरे की बुआई का टाइम अब आ चुका है। बहुत से किसान बाजरे की बुआई स्टार्ट कर भी चुके हैं जहाँ पर बारिश हो चुकी है। दोस्तों, अब इस टाइम के ऊपर किसान के दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन घूम रहा है कि भाई अब की बार हम वो कौन सी वेरायटी अपने खेतों में लगाए जिसका उत्पादन भी अच्छा निकले, जिसका पशुओं के लिए चारा भी ज्यादा हो, और हमारी जो वेरायटी है ना वो ऐसी हो कि आखिरी टाइम तक वो एकदम हरी भरी रहे, सिट्टा एकदम ठोस, मजबूत और लंबा हो, और साथ ही बीमारियों से भी बचा रहे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं हाइब्रिड बाजरे की दो ऐसी वेरायटियों के बारे में जानकारी दूंगा जिनका उत्पादन पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ निकला था। जिन भी किसान भाइयों ने इन दोनों वेरायटियों को अपने खेतों के अंदर लगाया था, भैया उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों किसानों से मैं मिला हूं अब की बार। उन दोनों वेरायटियों के बारे में मैंने पूछा है, उन लोगों से उनके रिव्यू लिया। भाई जिस भी किसान से मैं मिला हूं, आप विश्वास कीजिए सभी बहुत खुश थे। जहां पिछले साल उन किसान भाइयों ने अपने खेतों के अंदर थोड़े बहुत एरिया के अंदर उन वेरायटियों की बुआई की थी, अब की बार वो इन वेरायटियों को अपने सभी खेतों के अंदर बुआई करने जा रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी वेरायटी है जिसका इतना ज्यादा इस टाइम के ऊपर हल्ला गुल्ला हो रखा है, बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है? तो दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म। उन दोनों वेरायटियों का नाम है भैया निजीवीडू कंपनी के दो हाइब्रिड वेरायटियां। एक तो है NBH 5922 सनमैक्स और दूसरा है निजीवीडू कंपनी की हाइब्रिड NBH 6046 संडे। तो आखिर इन वेरायटियों का कैसा क्या प्रदर्शन रहा था पिछले साल, कब इनकी बुआई हुई थी, कितनी बीज मात्रा रखी गई थी, कितना उत्पादन निकला था, सिंचाई की कितनी जरूरत पड़ी थी, और जितनी भी आवश्यकता बाजरा फसल के उत्पादन को बढ़ाने में होती है, तो इन दोनों वेरायटियों में आखिर कौन कौन से वो फैक्टर काम किए थे, आप लोगों को मिलाऊंगा मैं कुछ ऐसे अनुभवी किसान भाइयों से जिन्होंने अपने खेतों के अंदर इन दोनों वेरायटियों को लगाया था। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताओ। सर, मेरा नाम अंकुश यादव, गांव बिनोड़िया, तहसील तिजारा, जिला अलवर, और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। जी, आप कितने एरिया में खेती करते हो? मैं सर 10 से 12 बीघा में खेती करता हूं। अच्छा, बात आती बाजरे की, चूंकि हमारा जो आज का वीडियो है बाजरे के ऊपर है, बाजरे की वैरायटी के ऊपर है। तो बाजरा आप कितने एरिया में लगाते आ रहे हो पिछले सालों से? मैं सर 7 से 8 बीघा में बाजरा लगाता हूँ हर साल? हाँ जी। पिछले साल आपने कौन कौन सी वैरायटी लगाई थी? मैंने पिछले साल सर कई वैरायटी लगाई थी। निजीवीडू कंपनी का सनमैक्स 1 बीघा में मैंने लगाया था। अच्छा अंकुश भाई, आपने जो ये जितनी भी वैरायटी लगाई थी अपने 7 से 8 बीघा जमीन में, हाँ। अब इन वैरायटी में जो आपने 1 बीघा जमीन में निजीवीडू कंपनी का सनमैक्स बाजरा लगाया पिछले साल 1 बीघा जमीन, हाँ जी, उनमें क्या फर्क देखा आपने? सर इसमें और बाजरे की तुलना में इसकी सर झड़त अच्छी बैठी थी। अच्छा, कितनी झड़त आई थी भाई? क्योंकि किसान तो सुनना चाहेगा झड़त कि उसके कितना उत्पादन निकला है। ये 27.5 मन के आसपास बैठा था ये। 27.5 मन? हाँ 1 बीघा जमीन में? हाँ जी। 40 किलो का 1 मन। दोस्तों, भाई का जो 1 बीघा जमीन है वो है 20 बिस्वे की, और 1 एकड़ जमीन में 32 बिस्वा होता है। तो आप पढ़ा लेना, देख लेना 1 एकड़ जमीन के अंदर अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो। दूसरा, आपने ये जो बीज है सनमैक्स पिछले साल वो किस महीने में बोया था? मैंने सर वो 16-17 जून के आसपास बिजाई मैंने कर दी थी। अच्छा, इसके अंदर एक और बात आती है कि भाई ये जो बीज है ना वो आपने किस मिट्टी में लगाया था? दोमट मिट्टी है, नहीं ज्यादा मतलब टाइट है, नहीं ज्यादा वैसे रेतीली है, मीडियम साइज में है। और वैसे तो आप कोई सी में लगा लो, पकड़ अच्छी करता है ये। लगाते वक्त आपने इसका कितना बीज पर एकड़ के हिसाब से, फिर आपने 1 बीघा जमीन जो आपकी 20 बिस्वा की ना, कितना बीज डाला था? सर मैंने बीज इसमें 1 किलो डाला था। 1 किलो बीघे का मतलब वही 1 थैली या 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा रखी थी, है ना? हाँ जी। अब बात आती है बुआई के बाद इसके अंदर अगर ज़्यादा उत्पादन चाहिए, चाहे बाजरा हो कोई दूसरी फसल, उसके अंदर पौधे का फुटान की, उसके अंदर कितनी ज़्यादा ब्रांचेज कल्ले निकले। तो भाई इस बीज के अंदर सनमैक्स वाला जो बीज है उसमें एक पौधे से कितनी ज़्यादा जो है ना ब्रांचेज निकली थी? सर वैसे तो मैंने काउंटिंग तो ऐसा किया नहीं था, लेकिन जो इसका जो फुटान और जो उसका जो बोझा था वो शुरू से ही अच्छा था, और पचराव इसका बहुत जबरदस्त था, और बाजरे की तुलना में अगर देखो तो। अच्छा, और पौधे की हाइट कितनी गई थी? पौधे की हाइट सर 7 से 8 फुट। उसके अंदर निकलने वाली जो बाली है वो कैसी थी? बाली बिल्कुल कठोर, और एक उसमें काला वो होते हैं ना, वो नहीं था, बिल्कुल सफ़ेद और ठोस बाल थी इसकी। हाँ, वो बाजरे के अंदर लगने वाली जो बीमारी होती है ना जिसके अंदर दाने काले पड़ जाते हैं, वो नहीं थे? नहीं थे उसमें। तो निकलने के बाद एक तो मंडी के अंदर इसको रेट कैसा मिला, और दूसरा बाजरा खाने के अंदर कैसा था? खाने में भी सर इसका स्वाद है वो बिल्कुल, और बाजरे की तुलना में इसका मीठा ज़्यादा था ही। अच्छा, रोटी अच्छी बनी? रोटी अच्छी बनी थी इसकी। और दूसरा मंडी के अंदर जब लेके गए था? और मंडी में भी इसका भाव और बाजरे की तुलना में
महंगा मिला मेरे को। अच्छा मिला। तो दोस्तों ये थे हमारे अंकुश भाई, जिनने अपने खेत के अंदर पिछले साल निजीवुड कंपनी का सनमैक्स बाजरा बीज लगाया था। भाई बता रहा है कि पिछले साल बाकी और दूसरी वैरायटी की तुलना में सनमैक्स का जो इनके यहाँ खेत के अंदर उत्पादन है वो ज़्यादा देखने को मिला, ज़्यादा निकला। दूसरा जो फसल थी वो लास्ट टाइम तक इनकी हरी भरी रही, वो नीचे गिरी नहीं। और फुटान की बात करें तो भी दूसरी वैरायटी की तुलना में ज़्यादा फुटान था, बालियाँ लंबी थी, ठोस सिट्टे थे। ओवरऑल वैरायटी बहुत दमदार बता रहा भाई। तो अब की बार कितना बाजरा लगा रहे हो? अब की बार सर मैं तो लगभग सारा ही सनमैक्स का ही सनमैक्स लगा रहे हो आप। तो हमारे किसान भाइयों को क्या बोलना चाहोगे? तो यही बोलना चाहूँगा जी, आप लगभग आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाए ये बीज। बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, आप एक बार लगा के देखो, हमारा विश्वास करो आप एक बार। तो किसान भाइयों ये तो थे अंकुश भाई जिसने अपने खेत के अंदर सनमैक्स बीज लगाया था। अब मैं आपको दूसरे किसान भाई से मिलाता हूँ जो दूसरे गांव का है, तो उनसे भी अब मिलाते हैं। चलिए तो साथियों अब मैं आपको मिलाता हूँ उस दूसरे किसान से जिसने अपने खेत में पिछले साल निजीवुड कंपनी का NBS 6046 संडे वेराइटी जो हाइब्रिड में आती है ना, वो अपने खेतों में लगाई थी। उनके अनुभव आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो भैया सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, गांव हसनपुर, तहसील टपुकड़ा, जिला तिजारा खैरतड़, राजस्थान से। तो भैया आप कितने एरिया के अंदर खेती करते हो? मैं करता हूं जी 12 से 13 बीघा। और बाजरा कितने एरिया में बो रहे हो? 5.5 से 6 बीघा। पिछले साल कौन कौन सी वैरायटी लगाई थी? मैंने पिछले साल 3 वैरायटी लगाई थी। एक वैरायटी मैंने फर्स्ट टाइम लगाई थी। अच्छा, वो कौन सी वैरायटी थी? न्यूजीड की संडे। निजीवुड कंपनी की संडे। हाँ जी। अच्छा, तो संडे की अगर अपन बात करें, अब ये जो 3-4 वैरायटी आपने लगाई थी टोटल सभी मिला के, और आपने एक खेत में लगाई थी निजीवुड कंपनी के NBS 6046 संडे। हाँ जी। तो इनमें आपस में क्या कंपैरिजन था, मतलब उत्पादन किसका ज़्यादा निकला था? मेरा उत्पादन तकरीबन संडे का ज़्यादा लिख रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो संडे का अगर अपन बात करें तो 1 बीघा में कितना? 28 मन के समथिंग बैठ गया जी। 28 मन 1 बीघा जमीन। हाँ जी। तो भैया आपको इस बाजरा बीज के बारे में जो निजीवुड कंपनी का संडे हाइब्रिड वैरायटी है, इसके बारे में कैसे पता चला? मैं जब दुकान पर गया था ना बाजरा लेने के लिए, तो दुकानदार ने बोला कि मेरे कहने से ये वैरायटी लगा के देखो, आप इनसे सबसे बेटर पाएगी। इसलिए मैंने दुकानदार के कहने पे न्यूजीवुड का संडे वैरायटी लगाई 1 बीघा में। उसका मैंने फिर पैदावार देखी, ज़बरदस्त थी। तो इस बार मैं सारी यही लगा रहा हूँ और सभी किसान भाइयों को बोलता हूँ कि सभी न्यूजीवुड का संडे वैरायटी ही लगाए। आपने किस टाइम के ऊपर बुआई की थी? मैंने की थी जून में, 15-16 जून को। 15-16 जून को बुआई? हाँ जी। अच्छा, बुआई करते वक्त आपने बीज मात्रा कितनी रखी थी संडे की? 1 बीघा में 1 kg। 1 किलो बीज? हाँ जी। दोस्तों वही 1 बीघा ज़मीन इनके यहाँ पे, जो अगर अपन बीघे की बात करें तो वही एकड़ के अंदर 32 बिस्वा, और बीघा ज़मीन में 20 बिस्वा ज़मीन का पक्का बीघा है इनका। 1 बीघा ज़मीन के अंदर इनका 28 मण, 40 किलो वाला जो मण है ना, 40 किलो 28 मण बाजरा बता रहा भाई संडे का इनके यहाँ उत्पादन हुआ था। अच्छा, किस मिट्टी के अंदर आपने बोया था ये? अपनी तो मिट्टी हल्की है जी, नॉर्मल मिट्टी है, रेतीली। हाँ जी। उसमें अच्छा हो। हाँ। अच्छा, फिर बात करते हैं भाई बुआई के बाद ना इसके अंदर जो फुटान कैसा देखा? फुटान जी 10-12 कल्ला था एक पेड़ में। एक पेड़ के अंदर 10-12 फुटान निकली थी। हाँ। अच्छा, हाइट कितनी गई थी? 8 से 9 फुट की हाइट गई थी इसमें। अच्छा, तो 8-9 फीट की हाइट के अंदर अच्छा चारा बन गया। हाँ। क्योंकि देखो भाई बाजरे की जो किसान बुआई करता है ना, वो 2 तरह से ध्यान रखता है। एक तो उनका उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा पशुओं के लिए चारा। पशुओं के लिए चारा भी उतना ही ज़्यादा निकलना चाहिए। तो दोनों जगह ये वैरायटी बढ़िया, एक नंबर की निकली। हाँ। तो इसके अंदर फिर बात आती सिंचाई की। सिंचाई कितनी की थी? सिंचाई नहीं की, पिछले साल बारिश इतनी थी। अच्छा, बारिश टाइम टू टाइम होती है। हाँ। अगर बारिश बाई दो ना भी हो किसी साल तो कितनी सिंचाई की जरूरत पड़ती है? 2 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। कब? एक तो फुटान के टाइम पे और एक फूल आते हैं तब। अच्छा, जब वो उसको बूर निकल रहा है बालियों के अंदर। हाँ। तो फिर बात आती भाई इसके अंदर जो आपका पौधा था वो 8 से 9 फीट हाइट ले गया। हाँ। पौधा लास्ट टाइम तक सूखा था? नहीं, सूखा नहीं था, हरा था। हाँ। उसके अंदर निकलने वाले जो सिट्टे थे वो सिट्टे पूरे लंबे थे, ठोस और मजबूत थे। ऊपर तक दाना था, गुड़ाई लेके। हाँ। बीमारी कुछ थी? नहीं, बीमारी कुछ नहीं थी। अच्छा, और हमारे किसान भाइयों क्या बोलना चाहोगे? मैं भी कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यही वैरायटी लगाएं और अपने उत्पादन ज़्यादा बढ़ाएं। तो साथियों अब मैं आपको एक और किसान से मिलाता हूँ जिसने अपने खेत के अंदर इन्हीं दोनों वैरायटियों में से एक वैरायटी लगाई थी। तो सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम वीर सिंह, गाँव जाला का, तहसील कोट कासिम, जिला खैरतल तिजारा। जी, आप कितने एरिया में खेती करते हो? मैं करता हूँ लगभग 35 से 40 बीघे में खेती। अच्छा, रही बात बाजरे की, बाजरे कितने बोते आ रहे हो? बाजरा बो रहा हूँ मैं 15 से 20 बीघा हर साल। तो पिछले साल आपने बाजरे की कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाई थी? पिछले साल मैंने 4-5 वैरायटी लगाई थी बाजरे की। उसमें से एक नई वैरायटी यूज की थी, उसका नाम है संडे
निजवुड कंपनी का। निजवुड कंपनी का संडे कितनी जमीन में लगाई थी? वो लगभग 1 बीघे में। तो भैया इस वैरायटी के बारे में बताइए, जो आपने 4-5 और वैरायटियां लगाई थी उनकी तुलना में इस वैरायटी का क्या कुछ उत्पादन रहा? इस वैरायटी का अच्छा तो फुटान है, अच्छा इसमें पचराव है, प्लस इसमें अच्छी पैदावार है और अच्छे मोटे दाने हैं, चमकीले भारी दाने हैं। उत्पादन कितना निकला था पर बीघा? उत्पादन निकला था इसका लगभग आइडिया है कि 28 से 30 मन के बीच में था। 1 बीघा? 1 बीघा 20 बीघे का ही है ना? हाँ 20 का। अच्छा, आपने ये कब लगाया था? पिछले साल ये लगाया था हमने मई लास्ट के अंदर, जैसे कि आजकल लग रहा है इसी टाइम, मई के लास्ट में। हाँ। अच्छा भाई, इसके अंदर सिंचाई भी की थी आपने? हाँ सिंचाई की थी हमने। कितने? 2 सिंचाई। कब की थी? एक तो फर्स्ट में की थी जिस टाइम छोटा था उस टाइम, एक की थी बाद में जिस टाइम उसमें भुट्टे आने स्टार्ट हो गए थे सिरे उस टाइम। अच्छा, कितना बीज 1 बीघा में डाला था? 1 बीघे में 1 kg। अच्छा, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या थी? लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। अच्छा, पौधे का जो फुटान की बात करें तो नीचे से पौधे का फुटान कैसा था? फुटान अच्छा था, एक पौधे में 5-5, 7-7 शाखाएं निकल रही थी। अच्छा, आगे जाके पौधा कितना हाइट लिया था? हाइट लिया था 8 से 9 फीट की हाइट। 8 से 9 फीट चली गई थी। और पौधा लास्ट टाइम तक हरा था या गिर गया? लास्ट टाइम तक हरा बाजरा, सूखा नहीं था? सूखा नहीं था। उसके अंदर बाली वाली कैसी थी? बाली अच्छा ये साइज था बाली का और अच्छा मोटा साइज। तो अब की बार आप कितना बाजरा बुआई कर रहे हो? अब की बार मैंने 15 बीघा बाजरा बो दिया है। कौन सा? ये संडे 15 बीघा संडे लगा दिया आपने। तो हमारे किसान भाइयों क्या बोलना चाहोगे? मैं किसानों को यही बोलना चाहूँगा कि भैया बढ़िया बीज है, आप यही बीज यूज मिले और अच्छी पैदावार देगा ये बीज। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे किसान भाई थे जिन्होंने अपने खेतों में पिछले साल निजवुड कंपनी के NBH 5922, सनमैक्स और NBH 6046 संडे वैरायटी खेतों के अंदर लगाई थी और इनके जो अनुभव थे वो आप लोगों के साथ हमने साझा किया। तो अगर आप भी बाजरे की बुआई करने जा रहे हो और आपके दिमाग में वैरायटी का कुछ घूम रहा है तो भैया बिल्कुल भी आप मत घबराओ, बिल्कुल आंख बंद करके इन दोनों वैरायटी के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। अब की बार इन दोनों वैरायटियों को आप अपने खेतों के अंदर जरूर बोइए। निश्चित तौर पर आपके जो बाजरे का उत्पादन है वो ऑल टाइम हाई निकलेगा, रिकॉर्ड तोड़ निकलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।